हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं उताज। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बैठे हुए हैं खासदार गोपाल शेट्टी जी के साथ में, जो कि गरीबों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि ओसी हो और फर्स्ट फ्लोर हो, इसके लिए इनकी मुहिम यहाँ बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। आइए हम उस विषय पे आज इनसे बात करेंगे, गोपाल शेट्टी जी से। नमस्कार। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारी मेयर जो है वो मुंबई शहर की वाली है। इनका काम है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और कानून को भी मद्देनजर रखते हुए काम हो और काम करे। लेकिन ये अधिकारी अगर इस प्रकार से करते रहेंगे तो फिर सरकार ए की हो या बी की हो, जनता के हाथ तो कुछ आना नहीं है, उनके पल्ले तो कुछ पड़ना ही नहीं है। तो इन्होंने कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले अटका दिया। हमारे लोगों में भी जितनी उत्सुकता थी उतनी दिखाई नहीं दी। मैं अकेला सिर्फ लड़ रहा था, और फिर सब लोगों ने सोचा कॉर्पोरेशन का चुनाव अभी हो ही रहा है तो चलो अभी थोड़ा चुप बैठो। कोर्ट से भी थोड़ा रिलीफ वेलिंगटन सोसाइटी को मिल गया। मिलने का कारण भी है कि कोर्ट ने जो गंभीरता से मुद्दा में निर्णय किया था वो फायर एनओसी न होने की वजह से किया था, क्योंकि फायर एनओसी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अब उसमें भी डिटेल में जाऊंगा तो कोर्ट को समझाने में जो वकील थे वो नाकामयाब हुए, ऐसा मैं कहूंगा, रिकॉर्ड पर कहूंगा। वो वकील आकर मेरे साथ में अगर डिबेट करेंगे पब्लिक के सामने तो मेरी उसके लिए भी तैयारी है। नहीं तो कोर्ट पहले ही मान जाती थी, क्योंकि जूने प्लान से जो नियम से बिल्डिंग का प्लान पास हुआ था उनके उसके हिसाब से उनके पास पूरा कॉम्प्लेक्स था। फिर हमने सोचा कि कॉर्पोरेशन का चुनाव होने के बाद में इसको करेंगे करके, और मेरे मन में ये था कि हमारी पार्टी की सरकार आएगी, मेयर आने के बाद में पहले मीटिंग में हम इसको पास करके मुंबई शहर के लोगों को एक तोहफा दे देंगे करके। लेकिन उसमें फिर हम लोगों ने ये भी सोचा कि जो 800 फुट का घर है, 1000 फुट वाले को क्यों नहीं मिलना चाहिए, 1200 वाले को क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो जो भी इसमें करेक्शन है वो हम कर लेंगे करके बात हुई पार्टी में भी, और फिर सारा करेक्शन करके ओसी टू ऑल, ये हमने उसको अभी टाइटल दे दिया कि ओसी टू ऑल में सबको ओसी मिलना चाहिए। और भूषण गगरानी जी थे तभी कॉर्पोरेशन का चुनाव होने के बाद में फिर हमने मीटिंग लिया और उन्होंने भी मान लिया कि हम करेंगे करके। लेकिन वो जाने तक वो कर नहीं पाए, और मैं बहुत अगर खुल के कहूंगा तो जो हमारे सिस्टम के लोग भी पीछे पड़ के जितना दिलचस्पी से करना चाहिए तो किया नहीं उन्होंने, और इसमें इसलिए अभी ये अटका हुआ है। 2 मीटिंग में नॉट टेकन कर रहे, लेकिन कभी तो टेकन करना पड़ेगा। टेकन करने के बाद में ये सारे मुद्दे वो लाएंगे ध्यान में कमिश्नर के। अभी की जो हमारी महानगर पालिका की आयुक्त पहली बार मुंबई शहर की मेयर बनी है कमिश्नर अश्विनी भिड़े जी, उनके साथ में भी मैंने काम किया है। बहुत ही स्ट्रिक्ट स्वभाव की है। स्ट्रिक्ट है यानी जो न्यायिक लोग है उनको न्याय देने का काम भी वो करेगी, लेकिन उनके पास कोई गलत काम ले जाओ तो वो करेगी नहीं। उनको आप डराओ धमकाओ तो वो डरेगी नहीं। इसलिए मैं देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि एक अच्छे ऑफिसर को उन्होंने मुंबई शहर का पहला कमिश्नर लेडी के रूप में बनाया बनाया निश्चित ये सारे जो पेंडिंग इश्यूज है उसको हम आने वाले दिनों में न्याय दे पाएंगे। ये होगा, अभी देखो, अभी कॉर्पोरेशन में पास, स्टैंडिंग कमेटी में पास होगा, फिर कॉर्पोरेशन में जाएगा, फिर वहां पर भाषणबाजी होगी, फिर वहां पर पास होने के बाद में फिर वापस यूडी में जाएगा, यूडी में उसको अप्रूवल मिलने के बाद में फिर तो सर अभी हम क्या मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर होकर फिर वो इम्प्लीमेंट होगा। तो थोड़ा समय लग सकता है इसमें, लेकिन मैं ये बात सारा इसलिए बता रहा हूँ कि मुंबई शहर के लोग अभी निश्चिंत रहे, कोई दौड़ धाम ना करे। एक बात और बताता हूँ, कुछ लोगों ने ये प्रयास भी किया कि जूने सिस्टम में से अभी ऑफिसर लोग ओसी देने का प्रारंभ किया पैसे लेकर। मैं अपील करता हूँ कि बिगैर पैसे से करते हैं तो करवा लीजिए। जो ऑफिसर बिगैर पैसे से काम करेगा उसका धन्यवाद देने के लिए मैं स्वयं चाहे तो आ जाऊंगा,
लेकिन पैसे देकर कोई भी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के चक्कर में ना जाए। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए कोई किसी को भी घर से बाहर निकाला नहीं जाएगा। वेलिंगटन सोसाइटी का जो ऑर्डर आया था उनका फायर कॉम्प्लाइंस पूरा नहीं था, इसलिए जज साहब ने बहुत उसको गंभीरता से लिया। इतना ही है इसमें। और मैं फिर एक बार आपको वादा करना चाहता हूँ कि हम बहुत ही जल्दी से जल्द लोगों को ऑक्यूपेशन मिले, इस प्रकार का प्रयास करेंगे। सर जैसे आपने बताया कि जैसा आपने बोला कि फायर का, तो फायर तो सर अभी 10 साल से ही इंडस्ट्रीज में आया हुआ है, जो नई टावर बन रहे हैं उसमें फायर। जो 10 साल से पुरानी बिल्डिंग है, जो 15 साल 20 साल हो गए, उस टाइम तो ये फायर का ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। तो इसमें अड़चन कहाँ आ रही है कि ओसी देना चाहिए नहीं देना चाहिए उन लोगों को? अभी ये सारा जो विषय है अधिकारियों के हाथ में चला गया। अब समझो इस कॉर्पोरेशन में जो नया नगर सेवक चुन कर आया है उसको कुछ पता ही नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन। वो सीखेगा समझेगा तो उसको पता चलेगा। एक स्वभाव ये भी लोगों का होते गया है कि जो भी अपने अपने पार्टी में जो सीनियर लोग हैं उनका जाकर मदद ले, उनसे थोड़ी नॉलेज प्राप्त करके ले। ये भी अभी सिस्टम में से धीरे धीरे सब कम होते जा रहा है। ये लोकशाही के लिए घातक है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए जो अधिकारी वर्ग होते हैं वो अपना मनमानी करते हैं। अब लोग भी जानते हैं कि भाई ठीक है, अभी नगर सेवक कामदार खासदार के पास जाकर भी कुछ होता नहीं है, तो ले दे के खत्म करो, फिर पैसे देकर कर लेते हैं और फिर सिस्टम डेवलप हो गया। अब जब पैसे देना ही लोगों ने प्रारंभ किया तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्यों लेने आनी चाहिए, ये एक वापस स्पर्धा ऑफिसरों में लगी हुई है। और ये सारे सिस्टम के वजह से जो लोग हैं वो पीछे जा रहे हैं। ये तो सर एक तो तरह का पीछे जा रहे हैं। रिश्वत हो गया, जो कि हम रिश्वत दे के और काम करा रहे हैं। नहीं, रिश्वत भी नहीं है। रिश्वत बोलकर आप रिश्वत शब्द का अपमान कर रहे हो। रिश्वत को भी ठीक है, लेकिन ये तो दरोड़ा है। आपके खीसे में 2,000 रुपया है, उसमें से 500 रुपया निकाल लेना ये रिश्वत माना जाता है। लेकिन पूरा 2,000 का निकाल लेना, इसको दरोड़ा कहा जाए या तो छीन लेना हो, जो भी शब्द होगा वो हो जाता है। तो ऐसे ऑफिसरों पे सर कार्रवाई होना चाहिए फिर। कौन करेगा कार्रवाई? सर आप सत्ता में बैठे हुए हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इस पे एक्शन लें। बस सही आप कह रहे हो। थोड़ा मेरे विरोध में आपने कहा, लेकिन बात सही कहा आपने। जो सत्ता में होता है उन्होंने ही करना है। ठीक है, आपकी और मेरी बात सत्ता चलाने वालों तक पहुंचेगी तो वो अगर करते हैं जरूर और उन्होंने करना चाहिए, मेरा मत है, सबका मत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस करप्शन, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है जीरो टॉलरेंस करप्शन के बारे में। तो अगर आपके परिसर में करप्शन होता होगा तो वो कोई मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी आकर उसको न्याय नहीं देंगे। उसके लिए मेरे जैसे व्यक्ति को पार्टी ने रखा है। तो मेरे उत्तर मुंबई के जिला के जो भी जनप्रतिनिधि है उन्होंने लड़ना चाहिए यहाँ के लिए।